ठीक है। देर आर 7 पातालस एंड देर आर 7 स्वर्गस। वी आर इन ए भूलोक। तो स्वर्गस आर भूः, भुवः, स्वः, मः, जनः, तपः, सत्य। एंड पाताल आर अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो हम आप देखोगे सन जब दक्षिणायन में जाते हैं, सन इज ट्रैवलिंग थ्रू द पाताल लोक्स। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो सन के ऊपर है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे आप सन को आपके प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो, कैसे आप सन को आपका जो रिमेडियल मेजर में यूज कर सकते हो। वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम लोग जो पंचांग यूज करते हैं, वो पंचांग में एक बेसिक पार्ट रहता है। हर मंथ हम संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। संक्रांति का मतलब ये है जब सन एक साइन चेंज करता है, उस दिन को हम संक्रांति बोलते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने वाला है। एंड आप देखोगे मकर संक्रांति इज ए ब्यूटीफुल फेस्टिवल इन साउथ। अगर आप आंध्र प्रदेश जाओगे या साउथ में जैसे तमिलनाडु जाओगे, वहां पर देखोगे दे सेलिब्रेट मकर संक्रांति एज ए न्यू ईयर। एंड वहां पर बोला जाता है फ्रॉम मकर संक्रांति द डे विल गेटिंग बिगर एंड बिगर। एंड इन ओडिशा वी आर हैविंग ए से दैट फ्रॉम मकर दिन इज गोइंग टू बकर। बकर मतलब गोइंग टू लार्ज। बिकॉज आप देखोगे जब विंटर सीजन आता है तो आपका डे धीरे धीरे कम होता है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट फ्रॉम मकर संक्रांति द डे विल गेटिंग बिगर। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आपको सन को यूज करना है प्रेडिक्शन में, कैसे उसको रिमेडियल मेजर में यूज करना है, वो सब चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं सन का इंपोर्टेंस क्या है। देखिए, कोई भी इवेंट है आपका लाइफ में, जैसे कि हम पैदा होने से शुरू करके मरने तक जितना भी इवेंट है वो एक पर्टिकुलर मंथ में होता है। ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई किसी का बर्थ हुआ है, वो जनवरी महीने में हुआ है, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, वहां पर सन कौन सा साइन में है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज दैट सन allowed us to take birth। तो आप जब भी इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको टाइमिंग करने के लिए जो मंथ को फाइनलाइज करना है, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय सन। जैसे कि मान लीजिए किसी का मैरिज होने वाला है, कौन सा मंथ में होने वाला है, हम नॉर्मली बोल देते हैं ये फरवरी में होगा, मार्च में होगा। वो सही नहीं है। आपको बोलना है जब सन विल ट्रांजिट टू दिस साइन। जैसे कि आप बोल सकते हो व्हेन सन विल ट्रांजिट टू एरीज साइन योर मैरिज विल गोइंग टू हैपन। देखिए, ईयर डिसाइड करता है जुपिटर के ट्रांजिट के थ्रू हमको पता चलता है ये ईयर में ये इवेंट होगा या नहीं। सन का ट्रांजिट डिसाइड करता है ये मंथ में ये होगा या नहीं। एंड मून का ट्रांजिट वो डे डिसाइड करता है। तो आप जो टाइमिंग के लिए आपको चाहिए 3 चीज। पहला है ईयर, दूसरा है मंथ, तीसरा है डे। तो आप देखिए जो मंथ वाला है वो सन डिसाइड करता है। सन के ट्रांजिट के थ्रू आपको मंथ वाला चीज डिसाइड होता है।
जे ये मंथ में ये पर्टिकुलर इवेंट होगा या नहीं। जुपिटर डिसाइड करेगा ईयर, मंथ डिसाइड करेगा सन, एंड फाइनली डे, कौन सा डे में ये इवेंट होने वाला है, दैट विल डिसाइडेड बाय मून। जो भी इवेंट है लाइफ का, आप जो भी इवेंट देख रहे हो, जैसे किसी का नौकरी होने वाला है, नौकरी में कब ज्वाइन करेगा, एक मान लीजिए किसी का बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप देखिए द ईयर विल डिसाइडेड बाय जुपिटर, द मंथ इज टू बी डिसाइडेड बाय सन, एंड द डे इज टू डिसाइडेड बाय मून। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है, मंथ है, उसको जो डिसाइड करता है वो, उसका ट्रांजिट हमारा लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। तो इसलिए हम लोग हर महीने का जो सन ट्रांजिट है, रवि का जो संक्रमण दिवस है, वो पर्टिकुलर डे को हम नॉर्मली फास्टिंग करते हैं, लॉर्ड शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि सन का जो प्रत्यादि देवता है वो लॉर्ड शिवा है। तो इसलिए हम, आप देखोगे नॉर्मली संक्रांति के दिन लोग लॉर्ड शिव जी की टेम्पल में जाते हैं, पानी को चढ़ाते हैं, जल से अभिषेक करते हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज दैट सन इज ट्रांजिटिंग इट्स साइन। आप देखोगे स्पेस में ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि ये वाला साइन इसका है, ये वाला साइन इसका है। तो आप देखिए जो जोडियक साइन को हम जो मान के चलते हैं, जो ये एरीज साइन है, ये टॉरस साइन है, वो साइन का बाउंड्री डिसाइड करता है सन। आप जो जोडियक साइन देखते हो, वो जोडियक साइन का बाउंड्री इज डिसाइडेड बाय सन। ठीक है, तो हम जो एरीज साइन बोलते हैं या टॉरस साइन बोलते हैं या जेमिनी साइन बोलते हैं, ये सब साइन का लॉर्ड सन है। इसलिए सन, अगर आप साइन के बारे में पता करना चाहते हो तो आप सन देवता की पूजा करना चाहिए। अगर आप देखोगे जो जोडियक साइन का बैकग्राउंड में जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र आर देयर, दैट इज द वाइफ्स ऑफ लॉर्ड मून। तो अगर आप नक्षत्र के बारे में एनालिसिस करना चाहते हो, नक्षत्र के बारे में आपका नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड मून। मून जी की आपको पूजा करना है। अगर साइन के बारे में आपको देखना है, जानना है, समझना है, वो वाला पर्टिकुलर चीज करना है, तो आपको देखना है सन को। ठीक है, अभी देखिए अगेन आपका 12 साइन है, एंड वी आर हैविंग 12 आदित्यस एसोसिएटेड विथ ईच साइन। हर एक साइन को एक आदित्य के साथ अटैच किया गया है। तो आप वो वाला आदित्य के बारे में अगर पढ़ोगे, यू विल कम टू नो अबाउट द साइन। जो आदित्य, जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो मकर संक्रांति होने वाला है, जो कैप्रिकॉर्न का साइन, जो आदित्य उनके साथ लिंक्ड है, वो है भगा आदित्य। देन आपको क्या करना है, भग आदित्य के बारे में इस महीने आप पढ़ सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो टू गेट रिलीफ। अगर मान लीजिए आपका कैप्रिकॉर्न का साइन बैडली प्लेस्ड है, जैसे कि अभी मान लो ट्रांजिट में 6 प्लैनेटरी कंजक्शन होने वाला है कैप्रिकॉर्न के साइन में, उसका आपको इल इफेक्ट हटाना है, देन यू नीड टू वर्शिप भग आदित्य। इस तरह आपको रिमेडियल मेजर में इसको यूज कर सकते हो। जैसे को मान लीजिए किसी का मार्स बैडली प्लेस्ड है एंड कैप्रिकॉर्न का साइन जहां पर मार्स एक्सॉल्टेड होता है, तो मार्स रिलेटेड अगर आपको रिमेडियल मेजर्स लेना है, देन यू डू दोज रिमेडियल मेजर्स व्हेन सन इज ट्रांजिटिंग इन द कैप्रिकॉर्न साइन। आप समझ रहे हैं? देखिए सन का ट्रांजिट जो साइन में होता है, जैसे कि मान लीजिए एरीज साइन,
एरीज साइन में सन इज गेटिंग एक्सॉल्टेड, तो when sun is transiting through Aries sign, do all the remedial measures related to sun, because that is the exaltation point of sun. जब सन ट्रांजिट करता है टॉरस में, टॉरस में मून एक्सॉल्ट होता है, तो आप मून रिलेटेड रिमेडियल मेजर्स टॉरस साइन में जब सन का ट्रांजिट रहेगा उस टाइम में कीजिए। उस तरह अगर जुपिटर का करना है तो आप जब सन का ट्रांजिट रहेगा कैंसर साइन में उस टाइम में रिमेडियल मेजर्स कीजिए। मर्क्यूरी का करना है तो जब वर्गो साइन में सन का ट्रांजिट रहेगा उस टाइम में कीजिए। अगर जैसे कि सैटर्न का करना है तो लिब्रा में जब सन का ट्रांजिट रहेगा उस टाइम में कीजिए। अगर वेनस का करना है जब आपका सन का ट्रांजिट रहेगा पाइसिस साइन में उस टाइम में कीजिए। तो देखिए इस तरह आपको सन का ट्रांजिट यूज करना है आपका रिमेडियल मेजर्स में, क्योंकि सन विल डिसाइड द मंथ ऑफ ए इवेंट। अगर हम सन के बारे में बात करेंगे वो कौन कौन चीज को सिग्निफाई करता है, तो देखिए नेचुरल 5th हाउस का लॉर्ड सन है, एंड सन रिप्रेजेंट्स योर फादर, गवर्नमेंट, ऑथोरिटी, पावर, पोजीशन, ईगो, ये सब चीज को सन रिप्रेजेंट करता है। इट शोज प्राइड, इट शोज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आप देखिए जो हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं वो ऑल प्लैनेट्स इज बीइंग डिफाइंड ड्यू टू सन। सन इज द किंग ऑफ ए चार्ट। जैसे हम बोलते हैं मून इज द क्वीन इन ए चार्ट, सन इज द किंग ऑफ ए चार्ट। सन शोज योर पर्सनैलिटी। तो आप देखिए सन का पोजीशन इन ए चार्ट शोज वेयर द लाइट इज देयर। सर्व आत्मा दिवाकर, अब सोल का सिग्निफिकेंस जो हम बोलते हैं सोल का कारकत्व सन ही है। नेचुरल 5th हाउस का कारक है। इट विल गिव यू विजडम, नॉलेज, मंत्र भाव का कारक है, चिल्ड्रन का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है। अभी देखते हैं जैसे कि मकर संक्रांति होने वाला है 14 को, वो मकर संक्रांति का इंपोर्टेंस क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए सन का 2 टाइप का मूवमेंट होता है, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है 14 टाइप का वर्ल्ड है, लोकोस है, ठीक है। देर आर 7 पातालस एंड देर आर 7 स्वर्गस। वी आर इन ए भूलोक। तो स्वर्गस आर भूः, भुवः, स्वः, मः, जनः, तपः, सत्य। एंड पाताल आर अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो आप देखोगे सन जब दक्षिणायन में जाते हैं सन इज ट्रैवलिंग थ्रू द पाताल लोक्स। एंड आप देखोगे सन जब उत्तरायण में जाते हैं इट इज गोइंग टू द स्वर्ग लोक्स। तो आप देखोगे मकर संक्रांति इज द डे when sun will start traveling to the Swargalok. That's why we are celebrating Makar Sankranti. Because आप देखिए वहां से सन का मूवमेंट स्वर्गलोक की ओर हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा। एंड ये माना जाता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन ए ईयर। एंड आप देखिए कैप्रिकॉर्न का साइन है जो नेचुरल 10th हाउस है, कर्म भाव है, वहां पर सन का ट्रांजिट शुरू होने वाला है। एंड आप देखिए
10th हाउस में सन दिग्बली भी होता है। दैट इज व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति इन ए बिगर वे। एंड देखिए, जैसे मैं आपको बताया, साउथ में दे आर सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति इन ए बिगर वे। एंड हम लोगों को ये संक्रांति में करना क्या है? देखिए, जब भी रवि का ट्रांजिट रहता है, रवि का साइन चेंजिंग का जो दिन रहता है, उस दिन में हमको डेफिनेटली लॉर्ड शिव जी का टेम्पल को जाना चाहिए एंड वी नीड टू ऑफर वाटर ऑन द शिवलिंग। वी नीड टू डोनेट समथिंग टू द नीडी पीपुल, either food, whatever you can donate, you need to donate on that day. And आप देखिए, it is the sign where Mars is getting exalted. तो आप स्पेशली हनुमान चालीसा इस दिन कर सकते हो। If you can able to do 108 times हनुमान चालीसा on this day, then you can able to defeat your enemies. You able to solve the problems in your office. आपका ऑफिस में बहुत सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड आप देखिए, स्पेशली ये मंथ में आपका जो 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन होने वाला है 10 से 12 फरवरी को, ये कैप्रिकॉर्न साइन में होने वाला है। तो as a remedial measure, you can worship, you can do a abhishek on this Sankranti. देखिए, 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आई विल पुट दैट इन माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन, उसको आप जरूर देखिए। क्योंकि 10th हाउस में ये 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन होने वाला है एंड 10th हाउस इज द कर्म भाव। कर्म भाव जब बहुत सारा प्लैनेट्स आ जाते हैं वहां पर, देन डेफिनेटली इन जनरल आपका चार्ट में वो वाला हाउस एक्टिवेट होने वाला है। आपका सबके लाइफ में देयर विल बी स्ट्रेस इन देयर प्रोफेशनल फील्ड्स। सो एज ए रिमेडियल मेजर्स वी नीड टू वर्शिप लॉर्ड सूर्य in this month in the form of Bhaga, and the mantra will be Om Ghirni Bhaga Aditya, Om Ghirni Bhaga Aditya, Om Ghirni Bhaga Aditya। एंड इन जनरल अगर आप पूजा करना चाहते हो, देन द मंत्रा विल बी ओम घृणी सूर्य आदित्य। आप ये 2 मंत्रा से कोई भी मंत्रा एक ले लो। भग आदित्य इज द बेस्ट मंत्रा, उसको लेके आप पूजा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का जो दिन है उसको यूटिलाइज कीजिए। गेट द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड सूर्य टू फेस आवर challenges in our work life, in our karma khetra. So friends, this is all about Lord Surya Dev. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.